प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के दिन के लिए पिता का धन्यवाद करें और अपना ध्यान हम प्रभु के वचन में लगाएं। मेरे साथ उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 3 निकालिएगा और उसका वचन 15 निकालिए। उसके नीचे के भाग को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों अदन के बगीचे को ध्यान से देखें। वो एक ऐसा स्थान है जिसे परमेश्वर ने स्वयं रचा, स्वयं बनाया, स्वयं डिजाइन किया। किसके लिए? अपने लिए? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर ने अपने लिए स्वर्ग बनाया है। फिर ये अदन किसके लिए? मेरे और आपके लिए। हालेलुया। ये अदन वो स्थान है जहां प्रभु उपस्थित होते हैं, जहां परमेश्वर आते हैं, जहां दूतों की महिमा होती है, जहां अद्भुत अनुग्रह है। उस महिमा में स्थान में प्रभु ने अद्भुत रूप से कार्य किया। जरा सोचिए तो सही, परमेश्वर के लोगों भूमि की मिट्टी से जो कुछ था नहीं, उससे उसने सुंदर पुतला बनाया और उस पर अपनी आत्मा फूंका और ऐसा लिखा, आदम जीवित प्राणी बन गया। अर्थात मैं और आप, परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी से मुझे और आपको रचा और अपना स्वरूप दिया, अपनी समानता, अपनी तेज, अपनी महिमा में रखा और ये महिमा से भरा है। इस चीज को शैतान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। शैतान अब बीच में आता, उसने गड़बड़ी मचाई और अदन को, जो परमेश्वर के महिमा का स्थान, जो प्रभु की उपस्थिति का स्थान है, अब उसे पाप का स्थान, शाप का स्थान, पीड़ा का स्थान, दंड का स्थान बना दिया। सब कुछ बिखर गया, सब खत्म। और अब शैतान बहुत प्रसन्न है कि परमेश्वर का काम बिगड़ गया। सारा अदन सब खत्म, आदम खत्म, हवा सब कुछ खत्म। अब मृत्यु के बंधन में मेरे गुलाम है और शैतान हंस रहा है। बहुत बार मेरे और आपके जिम्मे ऐसे होता है कि परमेश्वर ने जो आशीष हमें दी, जो अनुग्रह हमें दी, शैतान उसे बिगाड़ने की कोशिश करता है। बहुत खुश होता है, उसे लगता है कि वाओ, मैंने सब कुछ खत्म कर दिया। लेकिन परमेश्वर के लोगों, हमारा परमेश्वर टूटी हुई वस्तुओं को अच्छी रीति से बनाना जानता है। वो टूटे हृदयों का परमेश्वर है। बड़े अनुभव के साथ दाऊद कहता है भजन 51 में कि परमेश्वर टूटे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता, वो टूटे और पिसर हृदय को तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, यही परमेश्वर की योग्यता, यही काबिलियत है कि वो बेजान, बदसूरत, खराब, बेकार, टूटी हुई चीज़ों को खूबसूरत बनाता है। उस सामरी स्त्री को देखे यूहन्ना के सुसमाचार में 4 अध्याय में जब आप पढ़ते हैं, वो सबसे खराब महिला पूरे गांव में, पर प्रभु यीशु मसीह याकूब के कुएं के पास उससे बातचीत शुरू करते हैं और उसने परमेश्वर का ज्ञान उसे दिया। जो ज्ञान उसके पास था उससे बेहतरीन ज्ञान, और उसने कहा सचमुच में तो मसीह है। हालेलुया। उसकी ज़िंदगी बदल गई, एक नया स्वाद, एक नई ज़िंदगी। और अब वही महिला जो खराब है, बेकार है, कचरा है, टूटा हुआ है, अब वो पूरे गाँव के लिए आशीष का कारण है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, बहुत सारी कंपनियां हैं जो टूटी फूटी हुई सामान, कबाड़ी का सामान ले लेती है आपसे, उसके बदले आपको पैसे भी देती है। फिर वो उस सामान का क्या करती है? उसे रिसाइकल करती, नया बना देती। हालेलुया। मेरा और आपका परमेश्वर वैसा ही है। वो टूटे हृदयों को लेता है, वो बोझिल, दुखी, हताश और निराश जीवन को लेता है और सबसे खूबसूरत बना के देता है। कोई पैसा नहीं, बिल्कुल फ्री, ये निःशुल्क है। यही परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, अदन के बगीचे में निराशा है, पीड़ा है, आंसू है, वेदना है, बिछोह है, अलगाव है। परमेश्वर वहां नहीं है, पर परमेश्वर की योजना अभी भी वहां है। प्रेज द लॉर्ड। जब परमेश्वर संध्या के समय आए और जब परमेश्वर की उपस्थिति की आहट को आदम ने महसूस किया, वो तितर बितर भागे, छुपे, और वो उस नग्न अवस्था में परमेश्वर से बात करता है कि परमेश्वर मेरे साथ ऐसा हो गया है। उसने तरह तरह के आरोप लगाए, क्योंकि अब वो शैतान के बहकावे में था, वो पाप के बंदिश में था और उसके जो कुछ उससे निकलेगा वो वैसे ही रहेगा, क्योंकि वो गंदगी में है। परमेश्वर ने देखा अब वो आदम दंड के अधीन में, लेकिन परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा दी, एक बचाने वाला। उसने कहा कि इस स्त्री के वंश में, इस स्त्री के द्वारा पाप आए, इस स्त्री के वंश में, इस स्त्री के द्वारा इसके वंश में उद्धार करता आएगा और वो इस सांप के सर को कुचल डालेगा। वो सांप उसकी एड़ी को डसेगा। परमेश्वर के लोगों, वही यीशु सिर को कुचलने वाला है और वो आपके भीतर है, मेरे भीतर है। परमेश्वर का धन्यवाद उस यीशु के लिए, उस अनुग्रह के लिए, उस महिमा में नाम के लिए। जब वो आपके भीतर आता है तो शैतान की सारी योजना निकम्मी हो जाती है। हालेलुया। पौलुस, उसका जीवन देखिए, पर जब यीशु उसके जीवन में आए, उसने अपनी जिंदगी बदल दिया। उसको एक नया नाम, एक नई पहचान मिली, उसकी ज़िंदगी बदली और वो आज परमेश्वर का सेवक बन गया, महान कामों को प्रकट करने वाला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शैतान के गढ़ों को हिलाने वाला,
तो हो सकता है आज आप बिखराव की स्थिति में हो सकता है आप पाप, नशे में, व्यभिचार में, संसार की गंदगी में, कर्ज में, फाइनेंस में, कहीं भी हो सकता फंसे हों। और ऐसे अवस्था में कभी कभी आपको लगेगा प्रभु मेरे जीवन का कोई मतलब नहीं, मेरा जीवन कचरा हो गया है, मेरा जीवन फालतू हो गया, मेरी कोई आशा नहीं। आप कई बार प्रार्थना कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि कोई सुन ही नहीं रहा है। यकीन जानिए आपको लगने लगा कोई सुन ही नहीं रहा है। कभी कभी प्रार्थना का मन नहीं है, बाइबल पढ़ने का मन नहीं है। क्या करूं? परमेश्वर के लोगों, ऐसी अवस्था में जगह मत छोड़िएगा। ठीक है, अदन में पाप हो गया, गड़बड़ी हो गई, पर जगह मत छोड़िए। प्रभु से मुलाकात कीजिए और परमेश्वर आप ही को ताकत देगा। उसने किसी और से नहीं कहा, उसने कहा उस स्त्री से, तेरे वंश से जो उत्पन्न होगा इसके सिर को कुचलेगा। तो हो सकता है आज आप निराश, हताश, व्याकुल हों, आपको कोई उम्मीद नहीं, मेरी सेवकाई का क्या होगा, मेरे जीवन का क्या, मेरी पत्नी का क्या। पर यकीन मानिए यदि आप टिके रहेंगे ना, तो आप ही में से, आपके द्वारा, आपके जीवन के द्वारा प्रभु ऐसा अनुग्रह करेगा कि शैतान के सिर को कुचलेगा। उसने जो कुछ बिगाड़ा उसका कई गुना परमेश्वर आपको प्रदान करेगा। अय्यूब के जीवन में क्या क्या कुछ नहीं हुआ, कितना पीड़ा उसके साथ नहीं था, पर आखिरी अध्याय में अय्यूब ठहाके लगा रहा है और धन्यवाद कर रहा है, थैंक यू लॉर्ड, स्तुति कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो उसने खोया उसका कई गुना उसने पा लिया है। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर के लोगों, खोते तक तो आप रुके थे, बर्बाद होते तक आप रुके थे। शराब ने, व्यभिचार ने, सब कुछ ने बर्बाद किया, आप रुके थे। तो अब परमेश्वर से कहिए प्रभु मुझे बनाइए और मैं ठहरा रहूँगा, बनाइए। और निस्संदेह परमेश्वर आपको बनाएगा, आपके जीवन में एक नई शुरुआत वो करेगा, उसे करने दीजिए। जब एक कुम्हार कुछ बनाता है और जब वो बिगड़ जाता है, वो मिट्टी फेंकता नहीं है, उसे फिर से सानेगा, फिर से पानी डालेगा, फिर से उसे गूँथेगा और फिर बनाएगा। हमारा परमेश्वर कुम्हार से बेहतर है। हालेलुया, हमारा परमेश्वर कुम्हार से बेहतर है। शायद हो सकता है आज आप आंसू में हो, पीड़ा में हो, पर यकीन मानिए आपका परमेश्वर कुम्हार से बेहतर है। हमारा प्रभु कुम्हार से बेहतर है और वो बेहतरीन चीज़ों को बनाना जानता है। इसलिए आज के इस दिन में निराशा, हताशा, व्याकुलता तो है प्यारों, ये चीज़ें रहेंगी, पर हमारा परमेश्वर इन्हीं चीज़ों के द्वारा महान काम को प्रकट करेगा। इससे दाऊद ने कहा मैं अपनी आँखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। इसलिए आइए हम भी अपनी आँखें अपने परमेश्वर की तरफ लगाएं और कहें प्रभु मेरा भी जीवन टूटा हुआ, मुझे भी अनुग्रह दे, ताकि जो शैतान ने बिगाड़ा उसके सिर को मैं कुचलूँ और तेरी महिमा का कारण बनूं, तेरे नाम को ऊंचा उठाने वाला हो जाऊं। आइए इस समय हम प्रार्थना करें। याद रखिएगा प्यारों, जो शैतान ने आपके जीवन बिगाड़ा है, प्रभु फिर से अनुग्रह प्रदान करेगा, अब बेहतरीन आशीष को देखेंगे। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान प्रभु, मेरे प्रिय भाई बहनों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। जिन्होंने ये संदेश को देखा है, सुना है, वे सब यीशु के नाम से आशीषित होने पाएं। इनके जीवन को ब्लेस करें, आशीषित करें प्रभु जी। हर एक श्राप, हर एक निंदा, हर एक हताशा, निराशा, व्याकुलता इनके जीवन से दूर हो। हर एक दुष्ट की सामर्थ, अंधकार की शक्ति, हर प्रकार के जादू टोना की सामर्थ इनके जीवन को छोड़ें, दूर हो, आशीषित हो प्रभु। इन्हें ब्लेस करें, आशीष दें। सारी महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ विनती प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।